मैं उस वक्त अकेला था। उस वक्त की हाई कोर्ट का कोई जज मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उन्होंने एक लिहाज से मेरा समाजी और माशरती बाइकाट कर दिया। खुशी गमी के मौके में शिरकत छोड़ दी, सलाम दुआ छोड़ दी, ईद मुबारक छोड़ दी, विद द एक्सेप्शन ऑफ मियां गुल हसन औरंगजेब। तो बाकी किसी ने मेरे साथ कोई ताउन भी नहीं किया, और जाहिर है एक हमदर्दी का जो लफ्ज होता है वो भी नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त के इमीडिएट बेनिफिशरी जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक थे, उसके बाद जस्टिस मोहसिन कियानी थे। तो इसलिए इन्होंने शायद ये मुनासिब समझा कि चलें जैसे भी निकाला जा रहा है निकाला जाए इनको, ताकि हमारे लिए रास्ता जो है तो सिवाय वो आसान है। मियां गुलजेब हसन साहब के अलावा कोई आपके साथ राब्ते में नहीं था। लेकिन ये जजेस तो बाद में आए हैं, बाबर सत्तार साहब या जहांगीरी साहब, ये तो बाद में जजेस बने हैं। बाबर सत्तार साहब और जो सरदार एजाज और तारिक जहांगीरी हैं, ये बाद में आए हैं, नो डाउट। मैंने लेकिन इनकी मेरी बेटी की शादी थी, तो मैंने इनको सबको भी इनवाइट किया था। लेकिन उस वक्त शायद कंसेंसस ये था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की मौजूदगी में कि हमने शौकत अजीज सिद्दीकी की गमी खुशी में शिरकत नहीं करनी, इसलिए कोई भी नहीं आया, नॉट इवन ए सिंगल कॉल कि जी इसको आप हम नहीं आ सकते। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तान ज़ी वक़ार, बड़े अरसे से मैं चाह रहा था कि मैं मौजूदा या साबका या आने वाली जो भी सिचुएशन हो, हालात हाज़िरा जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर मैं कलाम करूं। तो मैं स्टार्ट आज बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। एक ख़ास स्पीच जो हुई है ये शिराजी के प्रोग्राम के अंदर शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से। शौकत सिद्दीकी साहब अभी फरमा रहे थे कि भाई जब मेरी मुखालफत कर रहे थे यही लोग जिनके खिलाफ आज अतर मिनल्ला का पूरी टीम, सत्तार वगैरह या बाकी लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग आज वो काम कर रहे हैं जो सिद्दीकी साहब पहले कर चुके हैं। शौकत सिद्दीकी साहब ने आवाज बुलंद की, ये सारे बदबख्त जज उस वक्त चमचे कड़छे बेगैरती के उस पार्ट पे थे कि इस बंदे की हिमायत नहीं की और वो कुछ किया जिसके खिलाफ आज ये कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी कौम कहाँ खड़ी है? क्या अकल, शऊर, इंसानियत कोई है तुम लोगों में? अकल, शऊर, इंसानियत दरअसल वो होती है कि जब इंसान सही और गलत को परख सके, पहचान सके, और फिर ये हक है कि गलत और सही जो भी हो, सही है तो सही बात करे, उसकी हिमायत करे, गलत है तो गलत को गलत कहे। क्या हम यहाँ हैं? पीटीआई के लोग, खासकर मेरे वो दोस्त जो आज इनको बहुत अजीम जजेस तस्वुर कर रहे हैं, उस वक्त ये लोग कहाँ थे और इनका ज़मीर उस वक्त कहाँ था? आज जो एंकर बकवास कर रहे हैं बैठे हुए इधर, इनको बहुत मसीहा बना रहे हैं। जब शौकत सिद्दीकी के खिलाफ यही मामला चल रहा था, उस वक्त ये शौकत सिद्दीकी के साथ खड़े होने के बजाय ये वहाँ खड़े थे जहाँ जिसकी आज मुखालफत कर रहे हैं। तो क्या ये जजेस खुदा हैं? ये मासूम हैं? ये नेकोकार व पाक हैं कि ये जो मर्जी है बदबख्ती का फैसला करें और हम खामोशी के साथ इनको दाद दें? जब मेरे मतलब की बात आए तो मैं कहूँ शाबाश, जब मेरे खिलाफ बात आए तो मैं कहूँ ये गलत है। हम में भी कोई ज़मीर होना चाहिए, इनमें तो है नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये 5 जजेस जो उस वक्त शौकत सिद्दीकी के साथ थे, जब शौकत सिद्दीकी ने यह आवाज़ उठाई तो उस वक्त इसके साथ क्या हशर किया? उसकी बेटी की शादी में भी ये बदबख्त जो आप खासकर अतर मिनल्ला और मैं सत्तार की बात करूंगा,
جس کو میں بہت اچھا سمجھتا تھا ان دونوں کو، لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ لوگ بھی بے ضمیر لوگ ہیں۔ ان کو کون جج بناتا ہے؟ میں تو اس بات پہ پریشان ہوں کہ یہ جج بننے کے لائق قابل ہیں جن کا کوئی ضمیر نہیں، جن میں انسانیت نہیں، جس میں دین کا حیا نہیں، جس میں ایمان کا حیا نہیں، اور ملک کے آئین کا جن کو خیال نہیں، اپنی مطلب اور اپنی مرضی یا کسی کے کہنے کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ ایسے ججز پر لعنت نہیں ہونی چاہیے، ایسے ججز کو ہمیں شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے۔ کب یہ قوم سدھرے گی؟ لکیر کے فقیر مردہ ذہن کے لوگوں، خدا کے لیے حق اور سچ کی بات کرو، اور جو بدبخت آج اس وقت انہی لوگوں کی غلامی کر رہے تھے آج انہی کے مخالفت کر رہے ہیں، تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ پہلے حمایت کیوں تھی اور آج مخالفت کیوں ہے؟ اس کے اندر ان بدبختوں کا، ان ججز بکے ہوئے غلاموں کا پہلے بھی کوئی مقصد تھا اپنا ذاتی، اور آج بھی ذاتی مقصد ہے۔ لہٰذا عقل سے کام لو، پی ٹی آئی اور پورے پاکستان کے لوگ، جب تک ان بدبختوں کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کرو گے، یہ حرامی، یہ بے غیرت، یہ آپ کے ملک اور آئین کو تباہ کرتے رہیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جذبات، عزت، آبرو کے ساتھ یہ کھیلتے رہیں گے۔ ان کو شٹ اپ کر دو، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ پہلے تم تھے تو کیا تھے اور اب ہو تو کیا ہو، اس کا حساب ان بدبختوں سے لو، پھر ان کی جان چھوڑو۔ میرا یہ مشورہ ہے، اور آئندہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کی باتیں جو میرے دماغ میں ہوں گی میں کروں گا۔ ہاں، کسی شخص کو اس سے اختلاف ہے، میں اپنا نمبر چھوڑوں گا، مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔